माननीय मंत्री जी, उत्तर पड़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, उपनेता प्रतिपक्ष माननीय राठौर साहब कुछ। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैप पॉलिसी देश में लागू हुई 23/9/2021 को और आपने प्रदेश में नोटिफिकेशन आपके उत्तर के अनुसार हुआ 30/6/2022 को, और इस पॉलिसी में यह तय हुआ कि सरकारी कॉमर्शियल वाहन 15 साल के बाद और निजी वाहन 20 साल के बाद इनको स्क्रैप किया जाएगा। और आपने खुद ने ही खंड 2 में कह दिया कि 1980 से 2005, मैं आगे नहीं जाता, 39,85,435 वाहन रजिस्टर्ड हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैप पॉलिसी के अनुसार इनमें से कितने वाहन अब तक आपने स्क्रैप किए? अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को करेक्ट करना चाहूँगा कि एक एनजीटी ने एक फैसला दिया और उसमें हमारे यहाँ के 4 तो आए, एक आया जयपुर, एक आया उदयपुर, एक आया कोटा, एक आया जोधपुर और 2 हमारे वो जो आए इसमें एनसीआर में थे। वो इसमें से हमने, आप कह रहे हो पेट्रोल व्हीकल, इसमें जो अलवर और भरतपुर के तो 10 साल जो कॉमर्शियल व्हीकल हैं डीजल वाले उनका है और पेट्रोल के 15 साल की है। ये तो उन 2 ज़िलों के लिए। बाकी के 4 ज़िले हैं उनमें सिर्फ वो उन शहरों में ही लागू है वो। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, आज भी उससे बाहर हो रहे हैं वो। और उसके लिए मैं आपको संख्या बता देता हूँ जो हमने टोटल करी है वो। ये है आपके, इसमें हमने करा है टोटल किए हैं हमने इसमें 62,464। अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा स्क्रैप कितने किए हैं, क्योंकि अपने इन्होंने खुद ने कहा कि हमारे पास स्क्रैप करने के लिए हमने निविदाएं आमंत्रित की, उसमें एक निविदा आई और उसको भी हमने पूरा नहीं किया। इसका मतलब साफ ये कहें कि हमने स्क्रैप एक भी वाहन को नहीं किया। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो 5 शहर जिनका आपने नाम लिया, आपने विभागीय आदेश जारी किया, ये 15 साल पुराने डीजल के और 10 साल वो 22/1/2018 को, कि ये वाहन जिनकी उम्र 15 साल की होगी व्यावसायिक वाहनों की, वो 5 सालों में एनजीटी के आदेश के अनुसार अलवर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा में नहीं चल पाएंगे। तो आपने कितने वाहनों को इन 2, आपने अपने आदेश 12/1/2018 के आधार पर इनको फेज आउट किया या बंद किया? उनकी संख्या तो बता दें। मैंने संख्या फेज आउट वाली आपको बता दी। इसमें माननीय अध्यक्ष से ये व्यवस्था भी है कि उस जिले से हटा के, उस परिवहन जिले से हटा के वो दूसरी जगह रजिस्ट्रेशन कर सकता है। हमने आपको मैंने बताई 62,464 को हमने फेज आउट किया। हमारे यहाँ वो फैसिलिटी है नहीं। भारत सरकार ने भी पिछली साल सितंबर में उसके लिए 23 सितंबर को उसके लिए जारी किए। 2021 में हमने 30 जून के लिए उस फैसिलिटी के लिए कर दिए। फैसिलिटी लगाने के लिए हमारे पास कोई आया नहीं, एक व्यक्ति आया। पर चूँकि भारत के अन्य हिस्सों में भी ये फैसिलिटी है तो हमने जितने इनको फेज आउट किया उनसे एफिडेविट लिया है हमने कि हम इनको यहाँ नहीं चलाएँगे और वो यहाँ चलाएँगे तो हम उनको जब्त करेंगे और उन पर जुर्माना भी लगाएंगे। इसलिए उन्होंने हमको ये दी है कि हम इसको राजस्थान में नहीं रखेंगे, इसकी स्क्रैपिंग हम करवा देंगे। आपके दिल्ली में भी है, आपके हरियाणा में भी है, आपके नोएडा में भी है, तो उन्होंने वहाँ कराई होगी। फिर भी हम जो हमारे पास ये आवेदन आया है, सरकारी क्षेत्र में लगाने का कोई प्रोविज़न नहीं है। एक व्यक्ति का आवेदन आया है, वो भी 17 फरवरी 23 में आया है। तो हम उसको प्रक्रियाधीन है, जल्दी से जल्दी उस फैसिलिटी को क्रिएट कराने की कोशिश करेंगे। आपको भी मैं आमंत्रित करता हूँ, कोई भी और ये फैसिलिटी लगाना चाहे तो हम उसको इजाज़त देंगे। अध्यक्ष महोदय, अब आपको खुद को इन्वाइट कर दिया, आप लगा दो। लास्ट मैं लगा लूँगा। अध्यक्ष महोदय, मैं 2 बातें हैं इसमें। एक तो फेज आउट करना वाहनों का,
ये एनजीटी का आदेश है और मैंने नेशनल पॉलिसी की बात कही है, और एक इनको स्क्रैप करना। तो राजस्थान में एक भी वाहन को आपके आदेश के अनुसार, जो मैंने वाहनों की संख्या बताई 39 लाख में से, एक भी वाहन को स्क्रैप किया है क्या? राजस्थान एक में भी जब- वाहन को कबाड़ किया है क्या? बात सुन ले माननीय नेता प्रतिपक्ष, जब राजस्थान में फैसिलिटी नहीं है तो यहाँ एक भी होगा कैसे? एक भी नहीं किया, दूसरी स्टेट में हुए होंगे जाके। अगला प्रश्न श्री मंजू देवी।